वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम CBSE 2024 का सेट 2 जिसका कि कोड है 6532 इसको डिस्कस करेंगे। 6531 कोड को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ 6532 के अंदर हम केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो 6531 से डिफरेंट है। मेजर ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पर सेम हैं। सेम वाले क्वेश्चंस को आप सेट 1 के अंदर यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसका सेक्शन ए का क्वेश्चन 2 क्या है, देखिए। द डेरिवेटिव ऑफ 5 की पावर x विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x इज, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x निकालना है। जब इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो तो हम पहले वाले फंक्शन को मान लेंगे y, दैट इज 5 की पावर x, एंड इसको मान लिया z, दैट इज e की पावर x। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें dy बाई dz निकालना है। तो अब दोनों को एक ही वेरिएबल x में दे रखे हैं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो जो dy बाई dx है वो इक्वल हो जाएगा 5 की पावर x और log 5, बिकॉज वी नो दैट dy बाई dx ऑफ a की पावर x जो है वो a की पावर x log a होता है। यहाँ dz ओवर dx हमारे पास आ जाएगा e की पावर x। इसको थर्ड नाम दिया, इसको फोर्थ, डिवाइडिंग थर्ड बाई फोर्थ। यहाँ पे हो गया dy बाई dx अपॉन dz बाई dx इज इक्वल टू 5 की पावर x log 5 अपॉन e की पावर x। तो यहाँ पे इसमें dx से dx कैंसिल हो जाएगा। dy बाई dz इज इक्वल टू, दोनों की पावर सेम है, इसको आप लिख सकते हो 5 बाई e की पावर x log 5। तो जो dy बाई dx है वो हमारा इसके इक्वल आ रहा है। यहाँ पर आप ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 7 देखिए। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a माइनस a ट्रांसपोज इज ऑलवेज। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट इज a। वी हैव a स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें चेक करना है कि a माइनस a ट्रांसपोज क्या होगा। तो जब भी हमें ये चेक करना हो कि वो सिमेट्रिक या फिर सिक्यू सिमेट्रिक होगा तो दोनों ही केस में हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, और यदि उसका ट्रांसपोज खुद के ही इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज वो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यहां पर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। वी नो दैट कि a माइनस b का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के, यानी ये हो जाएगा a ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो a के इक्वल होता है। तो यहां हो गया a ट्रांसपोज माइनस a, यहां से हम माइनस कॉमन ले लें तो a माइनस a का ट्रांसपोज, यानी जब हमने a माइनस a का ट्रांसपोज किया तो वो माइनस ऑफ a माइनस a का ट्रांसपोज आया, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं कि a माइनस a ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। तो ये क्या होता है हमारे पास, सिक्यू सिमेट्रिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन 8 देखिए। A function fr2a defined as fx is equal to x square plus 1 is on to if a is, हमारे पास जो ये fr2a है is defined as fx is equal to x square plus 1 हमें यहां पर दे रखा है, is on to, यानी ये on to है हमारा।
तो यहाँ पे इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है और जो को डोमेन है वो a है। यहाँ से यहाँ ये फंक्शन f डिफाइंड है। अब फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब यहाँ के हर एक y के लिए यहाँ पर x हमें मिल जाए तो हम फंक्शन को ऑन टू कहते हैं आपका। तो फंक्शन fx को हमने y के इक्वल रखा तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो y के इक्वल आ गया। इधर ले जाइए, x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1, x इज इक्वल टू रूट y माइनस 1। फॉर एवरी y belongs to a, there exists x belongs to r because f is on to। क्योंकि f on to है तो एक x होना चाहिए, मतलब जो हर एक y है उसके लिए x हमें रियल नंबर मिलना चाहिए। और आप यहां ध्यान से देखें तो ये x रियल कब होगा? जब ये रूट के अंदर वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, तभी आपको क्या मिलेगा? x की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो हम यहां पे बोलेंगे फॉर x टू बी रियल, x को जब रियल होना है तो y माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 को इधर ले आएंगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 और उससे बड़ा। यानी कि जो y है, y यहां a से ले रहे थे हम, तो यहां पर जो a है वो a किसके इक्वल हो जाएगा? वो 1 से इंफिनिटी तक की वैल्यूज यहां पे हो सकती हैं। 1 से इंफिनिटी तक का कोई भी अगर आप यहां y लोगे ना तो उसके लिए एक x आपको रियल मिल जाएगा और फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा, जो होता है जब अगर वहां की प्री इमेज यहां पर मिल जाती है। वो तभी मिलेगी जब इस इंटरवल से आप कोई भी y यहां पर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 11 क्या है? The point of inflection of a function fx is the point where, point of inflection क्या होता है? जब हमारे पास f डैश x 0 हो और f डैश x अपना साइन चेंज करे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो होता है लोकल मैक्सिमा। और अगर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करे तो वो होता है मिनिमा। एंड अगर वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव रहे, मतलब डू नॉट चेंज द साइन, डू नॉट चेंज द साइन, अगर वो साइन को चेंज नहीं करता है तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अब इसमें ऑप्शन पढ़िए तो ऑप्शन सी दे रखा है f डैश x इज इक्वल टू 0 एंड f डैश x डज नॉट चेंज इट्स साइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ दैट पॉइंट। अगर वो लेफ्ट टू राइट में अपना साइन चेंज नहीं करता है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन 12 को जरा देखिए। इफ gx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग g माइनस एक्स जो है वो माइनस का gx दे रखा है, मतलब यहां पे वो कह रहा है gx इज ऑड, gx इज ऑड। तो यहां पे वो कह रहा है कि आप हमें बता दीजिए कि 0 से 2a gx dx जो है वो किसके इक्वल होगा। अब देखिए अगर लिमिट्स माइनस a टू a हो जाती तो फिर तो ये सिंपल 0 हो जाता क्योंकि gx इज ऑड फंक्शन, बट यहां पर लिमिट्स 0 टू 2a दे रखी हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि a टू b fx dx को हम लिख सकते हैं माइनस b, ऊपर वाले का नेगेटिव नीचे वाले का नेगेटिव, माइनस f ऑफ माइनस एक्स dx इफ fx इज द ऑड फंक्शन। दिस इज द प्रॉपर्टी। अगर हम इसको यहां पर अप्लाई करेंगे 0 से 2a gx dx को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाली लिमिट का नेगेटिव, इसका तो 0 ही हो जाएगा, माइनस g ऑफ माइनस एक्स dx। g माइनस एक्स हमारे पास किसके इक्वल है? g माइनस एक्स हमारे पास यहां पे gx के ही इक्वल है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन डी आपके पास यहां पे आ रहा है। केवल ये प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखनी है, आफ्टर दैट इसका सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन 23 देखिए।
इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 यूनिट वेक्टर्स, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। और वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स कब होते हैं? जब उनका जो मॉड्यूलस है वो 1 होता है। एंड हमें एक कंडीशन दे रखी है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर होगा। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना है। आप यहाँ समझो कि यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं वो ये ए वेक्टर है और ये एक सी वेक्टर है। हम कह रहे हैं कि इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो जो कॉस थीटा है वो हमें कैसे मिलेगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट सी अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस इनटू सी वेक्टर का मॉड्यूलस हमारे पास होता है। अब देखो ए वेक्टर का मॉड्यूलस और सी वेक्टर का मॉड्यूलस तो 1 हो जाएगा। तो मेनली हमारा टारगेट ये है कि हमें ए डॉट सी मिल जाए ताकि हम इनके बीच का एंगल निकाल पाएं। तो यहां पर हम बोलेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। ये हमें यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं। तो यहां पर जो ए वेक्टर का मॉड्यूलस है, बी वेक्टर का मॉड्यूलस है और सी वेक्टर का मॉड्यूलस है वो 1 हो जाएगा। एंड गिवन कंडीशन है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब इसको इधर ले आएंगे तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर हमारे पास हो जाएगा माइनस का बी वेक्टर, इसे नाम दे दो फर्स्ट। अब आप पूछे सर इधर बी को क्यों ले गए? क्योंकि हमें ए डॉट सी चाहिए, वो ए और सी से हमें मिल पाएगा। इसका प्रोडक्ट खुद इससे ही कर देते हैं। तो ए माइनस सी वेक्टर, यहां पर भी माइनस बी वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर, यहां इसका प्रोडक्ट इससे करेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस माइनस प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। ये हो गया ए वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। ए डॉट सी डॉट ए इक्वल होते हैं माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी। सी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। अब इन तीनों के मॉड्यूलस की वैल्यू हमें पता है वो 1 है, तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2 ए डॉट सी इज इक्वल टू माइनस 1। इसको इधर ले आएंगे तो ए डॉट सी इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ए डॉट सी हमारे पास मिल गया तो एंगल भी हम निकाल पाएंगे। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला होगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी है 1/2 और ये दोनों हैं 1। कॉस 1/2 किस पर होता है? कॉस 1/2 होता है हमारा 60 डिग्री यानी π/3 पर। इन दोनों एंगल्स की कोसाइन वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ए और बी के बीच में जो एंगल है वो π/3 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। केवल आपको ए डॉट सी निकाल लेना है और जैसे ही आप ए डॉट सी निकाल लेंगे वो सारी वैल्यूज आप यहाँ रखेंगे और ए और सी के बीच का जो एंगल है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 24 देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 3/5, ये दे रखा है, प्लस टेन स्क्वायर सेक इनवर्स 3। आप यहां ध्यान से समझें तो बाहर जब साइन स्क्वायर है और कॉस इनवर्स है तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, मतलब एंगल हम नहीं लिख पाएंगे जब तक यहां कॉस नहीं बन जाता। और अगर यहां सेक बन जाए तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और हम एंगल को ऐड करके वैल्यू बता पाएंगे। तो इसको कॉस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का होता है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों को यूज कर लेंगे तो यहां पे हो गया हमारे पास
इसको लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स 3/5 प्लस सेक स्क्वायर सेक इनवर्स 3 माइनस 1। देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, आपका कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर लिखो या फिर पूरे का स्क्वायर लिखो, बात यहां पर वही है। और यहां पर भी सेक इनवर्स 3 इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया और ये बच गया 3/5 का स्क्वायर, माइनस बाहर है और यहां पर 3 का स्क्वायर, यानी यहां आ गया माइनस का 9/25 प्लस का 9। और जैसे ही आप एलसीएम लेंगे दैट इज 25 माइनस का 9 प्लस 25 इंटू 9 इज 225। तो यहां पे हो गया 216/25, यानी इस टर्म को सॉल्व करने पर हमें वैल्यू 216/25 मिल रही है। इसके बाद सेक्शन सी से क्वेश्चन 26 देखिए, क्या दे रखा है हमें, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x इनवर्स अपॉन log x का स्क्वायर माइनस 5 log x प्लस 4 dx। आप यहां ध्यान से समझें तो ये दे रखा है x इनवर्स, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहां नीचे लिख सकते हैं log x का स्क्वायर माइनस 5 log x प्लस 4 dx। अब अगर हम log x को सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1/x dx जो है वो dt बन जाएगा। तो हम यहां पे पुट कर रहे हैं log x इज इक्वल टू t विच इंप्लाइज 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां पर जो ये 1/t स्क्वायर ये बन गया माइनस का 5t प्लस 4 dt। यहां पर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे और वो क्या होता है, कैसे करते हैं हम, t का कोफिशिएंट ले लीजिए, उसका हाफ करिए, उसका स्क्वायर करिए, उसी को ऐड और उसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। माइनस 5t तो ये हो गया 5/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 5/2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां पे आ गया 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज t माइनस 5/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 9/4 यानी 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे होगा 16 माइनस 25, ये बन जाएगा माइनस का 9/4, माइनस को यहाँ लिख दिया, 9/4 को 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये होता है। तो यहाँ पर हम ये यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म को एज अ एक्स आप ट्रीट कर सकते हो, अदरवाइज इसका सब्स्टिट्यूशन कर लो, वो भी मेथड है। बट एक स्टेप क्यों बढ़ाना है जब हमें पता है कि लीनियर टर्म को एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बट उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखते हैं, क्योंकि कई बार एक्स का कोफिशिएंट कुछ होता है तो वो वहाँ नीचे लिखना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2a, a यानी 3/2 log x यानी कि t माइनस 5/2 माइनस a यानी माइनस 3/2 और t माइनस 5/2 प्लस 3/2 और यहाँ पे आ गया प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 log, ये देखिए एलसीएम से माइनस 8/2 यानी t माइनस 4 और यहाँ पे आएगा दैट इज माइनस 5 प्लस 3 इज माइनस 2/2 यानी t माइनस 1 आ गया प्लस c। बट हमें आंसर तो चाहिए किसमें, x में, t किसके इक्वल है, log x के। तो यहां पर जो i है वो आ जाएगा 1/3 log ऑफ log x माइनस 4 अपॉन log x माइनस 1
प्लस सी। एक क्वाइट सिंपल सब्सटीट्यूशन हमने स्टार्टिंग में किया एंड आफ्टर दैट एक सिंपल फॉर्मूला यूज करके हमने इसका आंसर यहां पर निकाल लिया है। नाउ क्वेश्चन 28 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 600 x प्लस 400 y दे रखा है एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ये दे रखे हैं, तो हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहां पर मिनिमाइज करना है। आप समझें कि पहले हम यहां पर इनका ग्राफ बनाएंगे, फिजिबल रीजन बनाएंगे एंड उसके कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू निकालेंगे। जिस पर भी ये मिनिमम होगा उस पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमम हो जाएगा, जिस कॉर्नर पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आएगा, क्योंकि इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना कि इनइक्वालिटी का। x0 y8 y0 x8 सेकेंड वाली इक्वेशन का लेंगे, x को 0 लेंगे तो y8 मिलेगा और y को 0 लेंगे तो x16 मिलेगा। ग्राफ ऑफ 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 29 यहां पे होगा। x को 0 लेंगे तो y मिलेगा 29। इनफैक्ट बड़ी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि यहाँ तो वैल्यूज़ 8 और 16 तक ही जा रही हैं। तो यहाँ पे ना आप ऐसा करें, कुछ ऐसी वैल्यू लें। x को यदि मैं 4 ले लेता हूँ तो 16 इधर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 13। 4 4 जा 16 एंड 29 माइनस 13 इज 9 माइनस 3 6 3 9 और 29। और y को अगर आप 0 लेंगे तो x मिलेगा 29/4। अब हम यहाँ पर इसके पॉइंट्स बनाते हैं। 16 तक वैल्यूज़ यहाँ पे जा रही हैं। आप समझें तो थोड़ा बड़ी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लेंगे। 2 का इंटरवल हम ले लेते हैं, उससे यहाँ पे 16 तक हम 2 4 6 8 10 12 13 12 14 एंड 16 यहाँ पे आप जाना है आपको, दैट इज 2 4 6 8 10 12 14। पहला पॉइंट है 0,8 8,0। 0,8 है यहाँ पर और 8,0 है यहाँ पर। इनसे लाइन पास हो रही है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये पहली लाइन हो गई। सेकेंड वन x0 y8 यहां पर, x16, 0 यहां पर। इन दोनों से लाइन पास हो रही है, इससे टच करके पास करवाएंगे। दिस लाइन इज सेकेंड, x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। नाउ थर्ड वन, x4 है y13 है। x4 y13 is here. x4 y13 is here. y0 x29/4, 29/4 हो जाएगा आपका। दैट इज, आप इसे क्लियर करें थोड़ा सा तो 4 7 जा 28 यानी 7.1 समथिंग वैल्यू आएगी और वो कहीं यहाँ पर होगी आपकी। तो इन दोनों को पास करवाएंगे, इन दोनों से लाइन पास करवाएंगे। सो दैट इज द लाइन and this line is 4x plus y is equal to 29। फिजिबल रीजन को चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई और यहाँ पे इनइक्वलिटी वाला सिंबल लेंगे, ग्रेटर देन 8। अब सभी के ओरिजिन इस तरफ आ रहा है तो ओरिजिन को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करवाएंगे। तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 8 विच इंप्लाइज कि 0 इज ग्रेटर देन 8। तो क्या ये बात सही है? ये गलत है। 0 8 से बड़ा नहीं होता। मतलब आपका जो ये
लीनियर इनइक्वालिटी है, ये उस हाफ प्लेन को सेटिस्फाई नहीं करती जिसमें ओरिजिन है, यानी कि इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन के दूसरे हाफ प्लेन में होगा, यानी कि यहां इस तरफ इसका फिजिबल रीजन होगा। यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 + 0 इज लेस देन 16, सही बात है, यानी ओरिजिन की तरफ होगा, यानी इस वाली लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ होगा। और इसमें आप रखेंगे 4x + y इज इक्वल टू 29, और इसमें 0 को रखोगे तो इसका भी फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। तो यहां पे आप देखें तो इन तीनों के बीच में ये फिजिबल रीजन यहां पे बन रहा है, और इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हम निकालें तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट तो 0,8 है, जिसको हम नाम दे रहे हैं a, हमें b और c और निकाल लेने हैं, और फिर हमारा जो फिजिबल रीजन है वो मिल जाएगा, उसके कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए आप देखें तो ये किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, एक तो x + y इज इक्वल टू 8 का, और दूसरे वाली लाइन है 4x + y इज इक्वल टू 29 का। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो गया, -3x इज इक्वल टू -21 एंड x इज इक्वल टू 7, तो y आ जाएगा यहां से 1। और ये वाला जो पॉइंट है वो है x + 2y इज इक्वल टू 16 इस लाइन का, और एक इस वाली लाइन का 4x + y, यानी आप क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x + 2y इज इक्वल टू 58, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस का x इज इक्वल टू यहां पे आ गया हमारे पास दैट इज 16, यहां पे 16 है, 58 माइनस दिस इज x + 2y इज इक्वल टू 16 एंड 4x + y। ओके, देयर इज मिस्टेक, यहाँ पे x + 2y इज इक्वल टू 16 है, और यहाँ पे है 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा 8x + 2y इज इक्वल टू 58, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस का 7x इज इक्वल टू 8 - 6 इज 2 एंड 5 - 1 इज 4, माइनस का, तो ये आ गया 6 प्लस का, और प्लस का 6 आप यहाँ रखेंगे तो 6 + 2y इज इक्वल टू 16, इधर ले आएंगे 2y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है वो आ गया 6,5। तो सभी कॉर्नर पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल गए। अब हम z की वैल्यू एट ऑल कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले z एट a निकाल रहे हैं हम, z एट a यानी 0,8 पर। तो यहाँ पे रखेंगे 0 + 400 × 8 यानी 3200 आ गया। इसके बाद z एट b हम निकालेंगे यानी कि 6,5 पर। तो यहाँ पे आ जाएगा 600 × 6 + 400 × 5, यहाँ पे आ गया 3600 + 2000, यानी यहाँ पे हो गया आपका दैट इज 2000 3600 6,5 पर। तो ये हो गया आपका 5800 एंड z एट आप c निकालोगे दैट इज 7,1 600 × 7 + 400 × 1, ये हो गया 4200 + 400 यानी 4600 हमारे पास आ रहा है। और वो क्या कह रहा है हमसे कि 5800 है, 5600 नहीं हो जाएगा? हाँ, ये 5600 यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 5600 3600 + 2000 ये हो जाएगा 5600। वो कह रहा है कि z को मिनिमाइज करिए, तो z मिनिमम किस पर होगा, हमारा z जो है वो मिनिमम होगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर, दिस पॉइंट इज मिनिमम वैल्यू। तो z इज मिनिमम एट, z मिनिमम किस पर है, एट 0,8 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज
3200 और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 3200 हमारे पास आएगी। पहले इन सभी का ग्राफ हमें बनाना है। जैसे ही आप इसका ग्राफ बना लेंगे फिर हमें इन सभी के कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर z की वैल्यू निकालनी है और जिस पर ये मिनिमम होगा उस पॉइंट को हम बताएंगे कि इस पॉइंट पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमम है और उसकी मिनिमम वैल्यू भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 33 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x minus 2y is equal to 4, x is equal to minus 1, x is equal to 6 and the x axis using integration। इन लाइंस के बीच में जो एरिया बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहां लिखते हैं द गिवन लाइंस आर, वो हमारे पास हैं x minus 2y is equal to 4, x is equal to minus 1 and x is equal to 6। तो ये दो लाइनें तो हम इजीली ड्रा कर सकते हैं। हम पहले बनाते हैं ग्राफ ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसको बनाने के लिए हम एक टेबल ड्रा करते हैं, दैट इज यहाँ पे ले लिया x को, y को। x को 0 हम लेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस का 2, y को 0 लेंगे तो x4। दो कोऑर्डिनेट्स इनफ हैं किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए। तो यहां पे लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहला पॉइंट है x0 y माइनस 2। x0 y माइनस 2 होगा यहां पर 4,0 एंड x इज 4,0 यहां से पास हो रहा है, दैट्स लाइक दिस, ये होगा। एक लाइन है x इज इक्वल टू माइनस 1, वो यहां पे होगी, दैट इज द लाइन x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 6। ओके, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, दैट इज 5 6, x इज इक्वल टू 6 ये लाइन होगी। अब इन लाइन के और x एक्सिस के बीच में जो एरिया है वो ये बन रहा है, आप यहां पे देखें दिस एरिया, ये एरिया है एंड आफ्टर दैट ये एरिया है यहां पर। तो ये एरिया हमें निकालना है और यहां पर पॉइंट है 4, तो यहां पे पॉइंट है -1, -1 से 4 और ये है 6। तो रिक्वायर्ड एरिया हमें कैसे मिलेगा? रिक्वायर्ड एरिया उसको निकालने के लिए हम -1 से 4 जा रहे हैं, -1 से 4 y dx, y ऑफ dx। अब देखो तो यहाँ y जो है वो नीचे की तरफ है और अगर हमारा जो y है, जो एरिया है बिलो द x एक्सिस होता है तो हम माइनस ऑफ y लेते हैं, और अगर 4 से 6 जा रहे हैं तो अबव x एक्सिस है, दैट इज y dx। और यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले आइए, x माइनस 4 2y अपॉन 2 आ जाएगा, दैट इज y आ गया x माइनस 4 बाई 2। माइनस साइन को बाहर ले लेंगे, x माइनस 4 बाई 2 -1 से 4 dx प्लस 4 से 6 x माइनस 4 बाई 2 dx, दैट इज द एरिया। अब यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1/2 का तो कुछ नहीं होगा, बट x माइनस 4 का हो जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर और पावर नीचे आएगी तो ये हो गया 4 और ये है -1 से 4। सिमिलर यहाँ पे होगा x माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, पावर नीचे आएगी और एक 2 पहले से है, ये 4 हो गया, 4 से 6। आप समझें तो हम इस टर्म को, ये एक लीनियर टर्म है, तो जैसे हम x का इंटीग्रेशन करते हैं वैसे इसका कर सकते हैं। अपर लिमिट को यहाँ पुट करेंगे तो ज़रा देखिए 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, माइनस। लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो -1 माइनस 4 इज -5 का स्क्वायर बाई 4, ये हो गया, प्लस अपर लिमिट को पुट करेंगे 6 माइनस 4 इज 2 का स्क्वायर 4 बाई 4 माइनस 0, यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे आ गया 25/4 माइनस का और इससे हो जाएगा प्लस का, 25/4 प्लस 1, एलसीएम आ गया 4,
25 प्लस 4 इज 29/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे जो एरिया बन रहा है इनके बीच में दैट इज 29/4 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास बन रहा है। एक ही की पॉइंट माइंड में रखना है कि -1 से 4 जो y है हमारा वो बिलो द x एक्सिस है, तो y को आपको यहाँ पे नेगेटिव लेना है। या फिर हम ऐसा भी कर लेते हैं कि जो ये लिमिट आप ले रहे हो -1 से 4 y dx ले लो, इसका मॉड्यूलस लेकर भी आप कर सकते हो। अल्टीमेटली क्या है, यहां से एरिया नेगेटिव मिलेगा। एरिया नेगेटिव हम नहीं लेते हैं, उसको पॉजिटिव करने के लिए या तो माइनस साइन ले लो या फिर इसका मॉड्यूलस ले लो, सेम ही वैल्यू दोनों से हमें यहां पर मिलेगी। नाउ क्वेश्चन 35 देखिए, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। सेट ए क्या है, x, और x कहाँ से है, -10 से +10 तक। सारे इंटीजर्स इसके अंदर हैं, यानी -10, -9, -8, -7, -4, -5 और ये सभी यहाँ पे +10 तक। इज डिफाइंड एज, कैसे कि x, y टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R के अंदर तब आता है जब x - y जो है वो डिविजिबल बाई 5 हो। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो 5 से डिविजिबल हो गया तो वो R के अंदर आएगा, और हमें ये शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर हम यहाँ ये दिखा दें कि a बिलोंग्स टू R है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। a, b R में है, b, a R में आ जाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। a, b R में है, b, c R में है, और अगर a, c भी R में आ गया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, हमने मान लिया कि कोई भी जो एलिमेंट a का है जो a - a है। अच्छा, एक और कंसेप्ट आप समझें कि 5 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है। 5 × 0 हम लिखें 0, 5 × 1 लिखें 5, 5 × 2 लिखें 10। ये सभी नंबर्स जो हैं वो 5 से डिविजिबल हैं, यानी किसी नंबर को हम 5 × सम नंबर लिख पा रहे हैं, मतलब वो आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 × m लिख दिया तो मतलब वो 5 से डिवाइड हो गया। तो यहां पर 0 विच इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि 0 तो सभी से डिविजिबल हो जाता है, विच इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर a - a 0 से डिविजिबल हो रहा है तो मतलब a, a कहां पर है, R में है। आप समझें कि सभी a के लिए जो a में है, a, a टाइप का एलिमेंट R में है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो जो R है हमारा वो रिफ्लेक्सिव है। नाउ फॉर सिमेट्रिक हम करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम मान लेंगे कि लेट a, b बिलोंग्स टू R। अब a, b R में कब रहा होगा, जब जो a - b है वो सम 5m टाइम्स डिवाइड हुआ होगा। अब अगर b, a को R में होना है तो मतलब b - a को 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तभी वो 5 से डिवाइड होगा। यहां से हम माइनस कॉमन लें तो b - a, उस माइनस को हम इधर ले गए 5 - m। यानी डिफरेंस क्या है कि अगर a - b 5 से m टाइम डिवाइड हो रहा है ना, तो b - a जो है वो 5 से -m टाइम डिवाइड हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई 5, विच इज डिविजिबल बाई 5। सो b, a belongs to R, so R is symmetric, R reflexive भी हो गया, R symmetric भी हो गया, and now करते हैं इसे for transitive। Let A, B belongs to R and B, C belongs to R।
a कॉमा बी आर में तब रहा होगा जब a माइनस बी सम 5m होगा एंड b माइनस सी सम 5n होगा। दोनों को ऐड कर दें तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5m प्लस 5n, यानी 5 इंटू m प्लस n। b से b कैंसिल हो गया तो यहां पे हमें मिला a माइनस सी इज इक्वल टू 5 इंटू m प्लस n, यानी कि आप कहें विच इज डिविजिबल बाई 5। जो a माइनस सी है वो भी आपका डिविजिबल हो रहा है बाई 5। तो यहां पे a कॉमा सी जो है वो r में हो गया, सो r इज ट्रांजिटिव। आप यहां ध्यान से देखें, r रिफ्लेक्सिव भी है, r सिमेट्रिक भी है, r ट्रांजिटिव भी है, सो r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। r जो है वो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और हमें यहां पर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 और निकालनी है। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 की हम डेफिनेशन लिखें तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 की डेफिनेशन होगी कि यहाँ पर x एलिमेंट होंगे, सभी x a से होंगे एंड यहाँ पे x, 5 बिलोंग्स टू r, यानी वो सभी एलिमेंट जो 5 के साथ रिलेशन बनाएंगे। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर्स निकालना तो क्वाइट इम्पॉसिबल है क्योंकि 10 इंटू 10 बहुत बड़ा एक ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे यहाँ पे, तो उसको नहीं लिखना है। आप डायरेक्ट लिख दें कि जिन x का 5 के साथ रिलेशन होगा वो यहाँ पर आएंगे। चेक करते जाते हैं। -10 का 5 के साथ रिलेशन होगा, -10 -5 हमारे पास आएगा -15, जो 5 से डिवाइड होता है तो -10 इसमें आ जाएगा ना। 9 माइनस का 9 -8 -7 -6 किसी का रिलेशन नहीं होगा, -5 का इसके साथ होगा। -5 -5 ये हो जाएगा माइनस का 10 विच इज़ डिविजिबल बाई 5, तो -5 भी यहाँ आ जाएगा। 0 -5 हमारे पास -5 आएगा तो 0 भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 5 से इसका रिलेशन होगा और फिर उसके बाद 10 से इसका रिलेशन होगा। तो ये केवल 5 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो 5 के साथ रिलेशन बनाएंगे, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 के अंदर केवल यही एलिमेंट्स आपके यहाँ पर होंगे। डेफिनेशन को माइंड में रखें कि वो x आएंगे जो a से हैं, जो x, 5 r में होता है, मतलब 5 के साथ जो रिलेशन बना रहे हैं वो सभी यहां पर आएंगे। अब 5 क्योंकि 5 की इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा था, दैट्स वाई 5 निकाला। अगर 4 होता तो जो 4 के साथ सेम रिलेशन बना रहे होते वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 में यहां पर आ जाते।